सम्राट चौधरी, उनकी तस्वीर जरा देखिए, पहुंच गए हैं कार्यालय, झंडा उठाए हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये मंच से अब स्वागत उद्बोधन होने लगे हैं और ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको पटना बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी है, हर्ष है और हो क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बनकर उभर रही है। और क्या हलचल है, जरा सुनते हैं। बच्चा सिंह बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री। तो आएंगे इस फुटेज पर भी, लेकिन लगातार हम ये भी आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये परिणाम बने हैं। और उनमें एक सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो निकलकर सामने आया है, बीजेपी का गठबंधन के अंदर सिनर्जी और सारे लोगों को उचित मान सम्मान और सही समय पर नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया संदेश और उससे हुआ वोट ट्रांसफर। ये एक की चीज है, एक मुख्य चीज है जो महागठबंधन में मिसिंग थी और एनडीए के गठबंधन में नजर आई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है वो कितना अहम साबित हुआ है। और ये देखिए, ये 30 पर महागठबंधन लगभग है और इसके 7 गुना पर इस वक्त 204 पर एनडीए खड़ा हुआ है। लेकिन जरा चिराग को समझाइए, चिराग का फैक्टर कैसे काम किया है। सलोनी, डबल सेंचुरी लगाई गई है, महागठबंधन 30 प्लस अगर है, 33 है और आप 7x करें तो उतना एनडीए का आंकड़ा। और जरा आप गेम चेंजर कैसे बने हैं चिराग, ये बता रहे हैं। 2020 का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा है, 135 चुनाव लड़े थे, एक ही जीते थे, 0.75 स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा सीटें मांगी, ज्यादा जोर आजमाइश की। 29 सलोनी, ये जो 0.75 का स्ट्राइक रेट है, ये इसमें एक सीट दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त ये जेडीयू के लिए इतने घातक साबित हुए थे, इतने घातक साबित हुए थे कि इसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी हुई। और इस बार जब इनको 29 सीट दी गई तब भी बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई और इसीलिए वो बयान देते हुए इस बार वो लड़े एनडीए के साथ होकर लड़े, तो जेडीयू को नुकसान नहीं बल्कि जेडीयू बीजेपी को बल दिया है इन्होंने और 29 सीटों पर लड़े हैं। 19 प्लस से आगे चल रहा है, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 29 सीटों पर लड़े और 65% प्लस स्ट्राइक रेट। सम्राट चौधरी, उनकी तस्वीर जरा देखिए, पहुंच गए हैं कार्यालय, झंडा उठाए हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये मंच से अब स्वागत उद्बोधन होने लगे हैं और ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको पटना बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी है, हर्ष है और हो क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बनकर उभर रही है। और क्या हलचल है, जरा सुनते हैं। बच्चा सिंह बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री। तो आएंगे इस फुटेज पर भी, लेकिन लगातार हम ये भी आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये परिणाम बने हैं। और उनमें एक सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो निकलकर सामने आया है, बीजेपी का गठबंधन के अंदर सिनर्जी और सारे लोगों को उचित मान सम्मान और सही समय पर नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया संदेश और उससे हुआ वोट ट्रांसफर। ये एक की चीज है, एक मुख्य चीज है जो महागठबंधन में मिसिंग थी और एनडीए के गठबंधन में नजर आई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है वो कितना अहम साबित हुआ है। और ये देखिए, ये 30 पर महागठबंधन लगभग है और इसके 7 गुना पर इस वक्त 204 पर एनडीए खड़ा हुआ है। लेकिन जरा चिराग को समझाइए, चिराग का फैक्टर कैसे काम किया है। सलोनी, डबल सेंचुरी लगाई गई है, महागठबंधन 30 प्लस अगर है, 33 है और आप 7x करें तो उतना एनडीए का आंकड़ा। और जरा आप गेम चेंजर कैसे बने हैं चिराग, ये बता रहे हैं। 2020 का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा है, 135 चुनाव लड़े थे, एक ही जीते थे, 0.75 स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा सीटें मांगी, ज्यादा जोर आजमाइश की। 29 सलोनी, ये जो 0.75 का स्ट्राइक रेट है, ये इसमें एक सीट दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त ये जेडीयू के लिए इतने घातक साबित हुए थे, इतने घातक साबित हुए थे कि इसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी हुई। और इस बार जब इनको 29 सीट दी गई
तब भी बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई और इसीलिए वो बयान देते हुए इस बार वो लड़े एनडीए के उसको रेखांकित कर रहे थे। साथ होकर लड़े तो जेडीयू को नुकसान नहीं बल्कि जेडीयू बीजेपी को बल दिया है इन्होंने और 29 सीटों पर लड़े हैं। 19 प्लस से आगे चल रहे हैं, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 29 सीटों पर लड़े और 65% प्लस स्ट्राइक रेट। सम्राट चौधरी, उनकी तस्वीर जरा देखिए, पहुंच गए हैं कार्यालय, झंडा उठाए हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये मंच से अब स्वागत उद्बोधन होने लगे हैं और ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको पटना बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं जहां पर खुशी है, हर्ष है और हो क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बनकर उभर रही है। और क्या हलचल है जरा सुनते हैं। बच्चा सिंह बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री। तो आएंगे इस फुटेज पर भी, लेकिन लगातार हम ये भी आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये परिणाम बने हैं। और उनमें एक सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो निकलकर सामने आया है बीजेपी का गठबंधन के अंदर सिनर्जी और सारे लोगों को उचित मान सम्मान और सही समय पर नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया संदेश और उससे हुआ वोट ट्रांसफर। ये एक की चीज है, एक मुख्य चीज है जो महागठबंधन में मिसिंग थी और एनडीए के गठबंधन में नजर आई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है वो कितना अहम साबित हुआ है। और ये देखिए, ये 30 पर महागठबंधन लगभग है और इसके 7 गुना पर इस वक्त 204 पर एनडीए खड़ा हुआ है। लेकिन जरा चिराग को समझाइए, चिराग का फैक्टर कैसे काम किया है। सलोनी, डबल सेंचुरी लगाई गई है, महागठबंधन 30 प्लस अगर है, 33 है और आप 7x करें तो उतना एनडीए का आंकड़ा। और जरा आप गेम चेंजर कैसे बने चिराग ये बता रहे हैं। 2020 का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा, 135 चुनाव लड़े थे, एक ही जीते थे, 0.75 स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा सीटें मांगी, ज्यादा जोर आजमाइश की। 29 सलोनी, ये जो 0.75 का स्ट्राइक रेट है ये इसमें एक सीट दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त ये जेडीयू के लिए इतने घातक साबित हुए थे, इतने घातक साबित हुए थे कि इसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी हुई। और इस बार जब इनको 29 सीट दी गई तब भी बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई और इसीलिए वो बयान देते हुए इस बार वो लड़े एनडीए के साथ होकर लड़े तो जेडीयू को नुकसान नहीं बल्कि जेडीयू बीजेपी को बल दिया है इन्होंने और 29 सीटों पर लड़े हैं। 19 प्लस से आगे चल रहे हैं, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 29 सीटों पर लड़े और 65% प्लस स्ट्राइक रेट। सम्राट चौधरी, उनकी तस्वीर जरा देखिए, पहुंच गए हैं कार्यालय, झंडा उठाए हुए हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये मंच से अब स्वागत उद्बोधन होने लगे हैं और ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको पटना बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं जहां पर खुशी है, हर्ष है और हो क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बनकर उभर रही है। और क्या हलचल है जरा सुनते हैं। बच्चा सिंह बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री। तो आएंगे इस फुटेज पर भी, लेकिन लगातार हम ये भी आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये परिणाम बने हैं। और उनमें एक सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो निकलकर सामने आया है बीजेपी का गठबंधन के अंदर सिनर्जी और सारे लोगों को उचित मान सम्मान और सही समय पर नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया संदेश और उससे हुआ वोट ट्रांसफर। ये एक की चीज है, एक मुख्य चीज है जो महागठबंधन में मिसिंग थी और एनडीए के गठबंधन में नजर आई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है वो कितना अहम साबित हुआ है। और ये देखिए, ये 30 पर महागठबंधन लगभग है और इसके 7 गुना पर इस वक्त 204 पर एनडीए खड़ा हुआ है। लेकिन जरा चिराग को समझाइए, चिराग का फैक्टर कैसे काम किया है। सलोनी, डबल सेंचुरी लगाई गई है, महागठबंधन 30 प्लस अगर है, 33 है और आप 7x करें तो उतना एनडीए का आंकड़ा। और जरा आप गेम चेंजर कैसे बने चिराग ये बता रहे हैं। 2020 का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा, 135 चुनाव लड़े थे, एक ही जीते थे, 0.75 स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा सीटें मांगी, ज्यादा जोर आजमाइश की। 29 सलोनी, ये जो 0.75 का स्ट्राइक रेट है ये इसमें एक सीट दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त
ये जेडीयू के लिए इतने घातक बहुत- साबित बहुत हुए थे, नुकसान इन्होंने इतने पहुंचाया घातक था। साबित हुए थे कि देखिए, इसके against बाद लड़े तमाम थे। तरह की बयानबाजी हुई। और इस बार जब इनको 29 सीट दी गई तब भी बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई और इसीलिए वो बयान और देते हुए इस बार वो लड़े एनडीए के उसको साथ रेखांकित होकर कर रहे लड़े, साथ होकर लड़े, तो जेडीयू को नुकसान नहीं बल्कि जेडीयू बीजेपी को बल दिया है इन्होंने और 29 सीटों पर लड़े हैं। 19 प्लस से आगे चल रहे हैं, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 29 सीटों पर लड़े और 65% प्लस स्ट्राइक रेट।